मैंने आपको क्या बताया था? आँख की संरचना बताई थी ना। आँख की संरचना किस तरह से आँख का प्रतिबिंब बनता है। आँख हमारे सामने है, ठीक है, इस तरह की आँख हमारी होती है और इसमें लेंस होता है। आँख में एक लेंस क्या होता है? कौन सा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस हमारी आँख में होता है। आँख में उत्तल लेंस होता है। जिसकी वजह से आँख हम कोई भी चीज देखते हैं, उत्तल लेंस का काम क्या होता है? वो जितनी किरण आ रही है, उत्तल लेंस, मैंने उत्तल लेंस के बारे में आपको बताया था, ये हमारा उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस पे किरण आ रही है इस तरह से मुख्य अक्ष के समांतर। और उत्तल लेंस का काम क्या होता है? सारी किरणों को एक बिंदु पे फोकस कर देता है, ठीक है। एक बिंदु पे फोकस इसने कर दिया, यानी यहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। यो काम हमारी आंख में होता है। हमारी आंख में होता है उत्तल लेंस। ये हमारी आंख है, यो लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस, जब कोई भी किरण आती है तो उत्तल लेंस पे प्रतिबिंब यहां पे बन जाता है। इसे मैंने बताया था पीत बिंदु। पीत बिंदु यहां पे प्रतिबिंब बनता है। ये कौन सा होता है? पीत बिंदु। पीत बिंदु पीत बिंदु। तो ये कॉमन बात है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है और फिर वो हमें स्पष्ट दिखाई देने लगती है। अब एक चीज और बताई थी, हमारी आंख और वस्तु के बीच में कुछ दूरी होनी चाहिए। कितनी दूरी बताई थी? कितनी बताई थी? कितनी सेंटीमीटर दूरी थी वो? 25 सेंटीमीटर। कितनी थी? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर की दूरी की वस्तु ही हम देख सकते हैं, उससे पास भी नहीं देख सकते। मान लीजिए हमारी ये है किताब, ठीक, हमें यहां दिख रहा क्योंकि 25 सेंटीमीटर है, लेकिन हम यहां कर ले तो हमें नहीं दिखने का। चाहे आप कितनी तेज आपकी आंख हो, अगर यहां कर लेंगे यानी 25 सेंटीमीटर से कम कर लेंगे तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी, ठीक है। कोई भी वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 25 सेंटीमीटर और पीत बिंदु पे जाके प्रतिबिंब बनता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे लेंस में कुछ कमी आ जाती है। मान लीजिए लेंस हमारा ऐसा है और वो फूल का थोड़ा सा ऐसा हो गया या सिकुड़ गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो प्रतिबिंब यहां नहीं बनेगा। यहां पे वो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जो रेटिना है यहां पे वो प्रतिबिंब नहीं बनेगा पीत बिंदु पे। या तो वो यहां बन जाएगा या बाहर जाके बनेगा, या तो यहां बनेगा या बाहर जाके बनेगा। इसी तरह से हमारी आंख में दोष आ जाएगा। क्या जाएगा? दोष। और उसे कहते हैं दृष्टि दोष। दृष्टि दोष। तो ये दो तरह का होता है। पहला होता है निकट दृष्टि दोष। क्या? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष होता क्या है? दो तरह का दोष है। एक तो है निकट दृष्टि दोष और एक है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। ये वस्तु आ रही है और ये प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए था? यहां, लेकिन उससे पहले ही बन गया तो वस्तु हमें साफ नहीं दिखाई देगी। देखो इसमें लिख रखा निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, दूर से जो प्रकाश की किरण आएगी, लेंस हो गया थोड़ा सा तिरछा। कैसा हो गया? वक्र हो गया, थोड़ा सा तिरछा हो गया। कुछ व्यक्तियों के लेंस बहुत अधिक वक्र हो जाने के कारण लेंस की फोकस दूरी कम हो गई। फोकस दूरी क्या होगी? कम। लेंस हो गया तिरछा, लेंस की फोकस दूरी कम हो गई। इसका मतलब क्या है, जो किरण आ रही है वे यहां ना बनकर उनका प्रतिबिंब बन गया यहां। अब यहां बन गया तो हमें दिखाई नहीं देगा, हमें दिखाई नहीं देगा। यानी
निकट दृष्टि दोष का मतलब दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। ये कुछ बच्चों में भी होता है। मान लीजिए कुछ बच्चों को पीछे पीछे अगर वे बैठे हैं, ब्लैक बोर्ड पे साफ नहीं चमक रहा, ब्लैक बोर्ड पे साफ नहीं चमक रहा, यानी दूर से कोई चीज साफ नहीं चमक रही, इसका मतलब क्या होगा? निकट दृष्टि दोष हो गया। क्या होगा? निकट दृष्टि दोष। अब ये निकट दृष्टि दोष हमारा हो गया। निकट दृष्टि दोष का मतलब दूर से किरण आ रही है और भी किरण आने पे क्या है? यहां पे प्रतिबिंब बनना चाहिए था, लेकिन कहां बना? यहां बन गया, क्योंकि वो थोड़ा सा तिरछा हो गया। लेंस हमारा ऐसे था, लेकिन वो और थोड़ा सा तिरछा हो गया, तो उसकी फोकस दूरी जो थी वो कम हो गई। फोकस दूरी यहां तक की थी, यहां से यहां तक की दूरी फोकस दूरी थी, लेकिन कम होगी। इसका मतलब प्रतिबिंब हमारा यहां बन गया, यहां बन गया। यानी निकट दृष्टि दोष मतलब उल्टा है, निकट दोष है लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं चमकती। निकट दृष्टि दोष का मतलब दूर की वस्तुएं नहीं चमकती, यानी प्रतिबिंब हमारा जो यहां बनना चाहिए था वो कहां बन रहा? यहां। तो इसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष यानी लेंस हमारा तिरछा हो गया और जो दूर की वस्तुएं थी वे आपकी यहां न बन के जहां हमारा ये बनना चाहिए था वो यहां बन गया। अब इसे कैसे करें? मैंने दो तरह के लेंस बताए थे आपको। एक बताया था उत्तर लेंस, उत्तल लेंस। ये आपको कौन सा हुआ? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। ठीक, मैंने दो तरह के लेंस बताए थे। एक तो बताया था ये कौन सा लेंस है? कौन सा है? उत्तल लेंस। और दूसरा लेंस कौन सा बताया था? अवतल लेंस। इनकी कुछ खास बात भी बताई थी। यस सर। क्या खास बात थी? जो उत्तल लेंस है वो किरणों को क्या करता है? एक जगह इकट्ठी कर देता है। एक जगह इकट्ठी कर। और इसका खास बात क्या थी? यो किरणों को फैला देता है। फैला देता है। क्या करेगा? फैला देता है। यो फैला देगा, यो हमारा फैला देगा। अब निकट दृष्टि दोष में किरण हमारा फोकस हो रहा यहां। अगर हमें यहां बनाना हो प्रतिबिंब तो इन्हें किरणों को सिकोड़ना पड़ेगा या फैलाना पड़ेगा? सिकोड़ना पड़ेगा। सिकोड़ देंगे तो होल यहां बन जाएगा। क्या करना पड़ेगा? हमें इन्हें फैलाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? इन्हें फैलाना पड़ेगा। इतना फैलाना पड़ेगा जो ये फैल के यहां बन जाए। ये जो किरण आ रही थी ये आप ज्यादा लेंस हमारा कर्व हो गया। अब लेंस को तो बदल नहीं सकते अपने आप का। अब इसका तरीका क्या है भाई हमें तो दूर का नहीं चमक रहा और फोकस करना हमें यहाँ, तो हमें क्या काम करना पड़ेगा? इसके आगे एक हम लेंस लगा दो जिससे कि ये किरण फैल जा और इतनी फैल जा कि वे वहां आगे जाके इकट्ठी हो जाए। इतनी फैल जा कि वे आगे जाके इकट्ठी हो जाए। तो हमें कैसा लेंस लगाना पड़ेगा इसमें? उत्तर लेंस। अवतल लेंस। अवतल लेंस ही तो फैलाएगा किरणों को। अवतल लेंस इन किरणों को फैलाएगा। तो हम क्या काम करेंगे? ये था ये तो हो गया हमारा आंख, तो आंख का लेंस हो गया, उत्तल लेंस होता है। और ये हो गया हमारा रेटिना, जहां पे किरण हमारा प्रतिबिंब बनना है। अब हमने क्या काम करा? यू खराब हो गया हमारा। यू क्या हो गया? खराब हो गया। यू ज्यादा सिकोड़ने लगा किरणों को। जितनी सिकोड़नी चाहिए थी यहाँ पे यू सिकोड़ने लगा ज्यादा। तो हम क्या काम करेंगे? इसके आगे चश्मा लगा दिया। मान लीजिए दूर का चश्मा मेरा। कैसा? दूर का। मुझे दूर का नहीं चमक रहा और यू लगा तो चमकने लगे। क्यों चमकने लगे? मैंने यू लगा दिया अवतल लेंस मैंने लगा दिया। कहां लगा दिया? आगे। यू लगा दिया मैंने चश्मा, और चश्मे में क्या लग रहा? अवतल लेंस। चश्मे में क्या लग रहा है हमारा? अवतल लेंस। अवतल लेंस। प्रतिबिंब कहां बनाना हमारा?
यहाँ पीत बिंदु पर किरण आई सीधी, आगे किरण है? यस सर। ये किरण क्या, यो अवतल लेंस क्या करेगा, इन किरणों को फैला देगा। यो तो सीधी गई, यो थोड़ी सी फैल के इधर को होगी, यो थोड़ी सी फैल के इधर को होगी, यो थोड़ी सी फैल के इधर को होगी, यो थोड़ी सी फैल के इधर को होगी। यानी इसने किरणों को फैला दिया। अब फैला दिया, यो तो अपना काम करेगा, इसका काम तो सिकोड़ने का। और जब पहले से फैली हुई मिल रही है तो क्या काम करेगा, जब यो इधर सिकोड़ेगा किरणों को, तो ये सिकुड़ के ये किरण यहां आकर फोकस हो जाएगी। सिकोड़ तो अब ही रहा, लेकिन अब पहले से फैली हुई मिल रही तो सिकोड़ने में थोड़ा सा वो तो लगेगा। तो ये जो है किरण यहां आकर फोकस कर रही है। हो जाएगी। यानी यहाँ काम बन गया, रेटिना में प्रतिबिंब बन गया, यानी अब वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगी। तो ये दोष होता है निकट दृष्टि दोष। एक बार दोबारा से बताता हूं, निकट दृष्टि दोष का मतलब यानी दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि लेंस हमारा हो जाता है, तिरछा हो जाता है, थोड़ा सा क्या हो जाता है, तिरछा। उसकी वजह से यो किरणों को ज्यादा सिकोड़ने लगता है। यानी किरणों को ज्यादा सिकोड़ेगा तो यहां ना बन के प्रतिबिंब यहां बन जाएगा। अब हमें इसका निवारण क्या करना है, हमें एक चश्मा बनवाना है। और चश्मे में कौन सा लेंस लगवाना है, उत्तर लेंस। उत्तल तो ये पहले से ही है, उत्तल लगा दिया। अगर हम इसमें अवतल की जगह उत्तल लगा दे तो फिर तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा, और भी फिर तो और दिक्कत हो जाएगी। अवतल लगाया, उसने सिकोड़ दी, अगले वाला सिकोड़ने के लिए पहले से बैठा तो और ज्यादा सिकोड़ जाएगी। भाई इसने तो पहले से सिकोड़ रखी, और अगर हम इसके आगे ऐसा ही लेंस लगा दे सिकोड़ने वाला तो इसे पहले से सिकुड़ी हुई मिलेगी और फिर वो सिकोड़ देगा, अब ये यहाँ बन जाएगी। ठीक है, तो क्या बना, यो आपका हमने अवतल लेंस लगा दिया। आया बात समझ में, निकट दृष्टि दोष क्या होता है? यस। आपकी किताब में दे रखा है, निकट दृष्टि दोष दिखा रखा है। यस। है? कुछ व्यक्तियों के लेंस बहुत अधिक वक्र हो जाने के कारण लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। ऐसी दशा में स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन के उससे पहले ही बन जाता है। पहले ही बन गया, फलस्वरूप दूर स्थित वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। इस दोष को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। दिख रहा है निकट दृष्टि दोष? यस सर। भैया लेंस ने क्या काम करा, यहाँ सिकोड़ के यहाँ कर दी और बनना चाहिए था यहाँ। अब इसका सोल्यूशन क्या है, हमने इसमें लगा दिया अवतल लेंस। तो अवतल लेंस का इन्हें थोड़े से फैलाएगा और फिर सिकुड़ेगी। तो कितनी सिकुड़ेगी, इतनी फैला देगा कि भाई यो यहाँ के प्रतिबिंब बन जाए। क्योंकि यो तो यो आपका तो हम बदल नहीं सकते। इसका सोल्यूशन तो यही है, इसके आगे एक फुल लगा दो, चश्मे के आगे चश्मा है ना, ये आंख था, उसके आगे हमने अवतल लेंस लगा दिया। अवतल लेंस लगा तो हमें स्पष्ट दिखाई देने लगी। क्योंकि जो किरण आई उसने फैला दी और फैलाने के बाद फिर उसने सिकोड़ दी और उस सिकोड़ के यहाँ पर आपका आ गया। समझ में आया? ये था हमारा निकट दृष्टि दोष। अब एक दोष और, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। देखो इसमें चित्र भी दिखा रखा है निकट दृष्टि दोष का। ये यहाँ बन गया ना? यस। बनना कहाँ चाहिए था? यहाँ। अब आते हैं दूर दृष्टि दोष, बिल्कुल इसका उल्टा। दूर दृष्टि दोष। अब दूर दृष्टि दोष क्या होता है, ये हमारी आंख है, आंख में कौन सा लेंस? उत्तर लेंस। उत्तर लेंस बता दो, दिया करो। आंख में कौन सा लेंस? उत्तर लेंस। ये क्या हमारा? रेटिना। 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 ठीक। अब इसमें क्या होता है दूर दृष्टि दोष में, कुछ व्यक्तियों के नेत्रों की वक्रता कम हो जाने के कारण फोकस दूरी बढ़ जाएगी। वो थोड़ा सा वैसा हो गया, सीधा। पहले तो सिकुड़ गया था, नू हो गया था, है ना, तो वो ज्यादा करंट लगा, अब वो नू हो गया। कैसा हो गया? ऐसा हो गया। तो भाई अब जब ऐसा हो गया तो इसने क्या काम करा, जैसे ही किरण आई, एक तो ये आई, एक ये आई, एक ये आई और एक ये आई। पहले उस कंडीशन में जो क्या था, उस कंडीशन में फोकस दूरी कम हो गई थी,
इस कंडीशन में क्या हुआ, फोकस दूरी ज्यादा होगी। अब ज्यादा हो गई तो ये किरण जो है इतनी नहीं सिकोड़ रहा जितनी सिकोड़नी चाहिए थी। पहले तो ज्यादा सिकोड़ रहा था। अब इस दोष में क्या है, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती दूरदृष्टि दोष में। देखो इस चीज का ध्यान रखना, नाम उल्टा है। दूरदृष्टि दोष में पास की नहीं दिखती और निकट दृष्टि दोष में दूर की नहीं दिखती। निकट में दूर की नहीं दिखती और इसमें, इस वाले में जो हमारा दूरदृष्टि दोष में पास की चीज नहीं दिखती। पास से कोई किरण आई, देखो तो ये तो दूर की बना दी मैंने, पास से किरण आई, यहां कोई वस्तु दी पास की, उससे एक किरण ये गई, एक किरण ये गई, एक किरण ये गई, एक किरण ये गई। अब इस लेंस का काम क्या है, किरणों को इकट्ठा करना, सिकोड़ना, किरणों को सिकोड़ना। लेकिन ये इतनी नहीं सिकोड़ पा रहा, इतनी सिकोड़ नहीं पा रहा, यानी उन्हें कर नहीं पा रहा। तो यो क्या है, ये आपका यहां पे जाकर सिकोड़ी तो इसने जरूर, लेकिन इतनी नहीं सिकोड़ पाई कि प्रतिबिंब रेटिना में बन जाए, रेटिना से आगे जाके प्रतिबिंब बन गया। तो भी नहीं दिखाई देगा, तो भी दिखाई हमें नहीं देगा, यानी रेटिना पे से आगे प्रतिबिंब बन गया, यानी पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अब इस दोष का निवारण क्या है, अब इस दोष का निवारण क्या है, कैसे करें। इस देश का निवारण है, मान लीजिए ये आपकी ये हमारी रेटिना है। नॉर्मल कंडीशन में क्या थी, यहां से किरण चली और उसने सिकोड़ी, लेकिन यहां हुई। अब हमें ऐसा चाहिए जो एक ऐसा लेंस लगा दे जो पहले से सिकोड़ दे, उन्हें पहले से ही सिकोड़ दे किरणों को, जिससे कि अगले वाला इतना सिकोड़ दे कि रेटिना में प्रतिबिंब हमारा बन जाए। तो हमने क्या काम करा, इसके आगे एक उत्तल लेंस लगा दिया, यानी एक लेंस तो हमारा पहले से ही था, उत्तल लेंस लगा दिया। उत्तल लेंस लगाने का मतलब अब जो है किरण आई पास से, ये किरण आई, एक ही आई, एक ये आई, एक ये आई, हमारी आईज थी। ये हमारी आंख थी, इसके आंख के आगे एक और लगा दिया हमने। ठीक, आंख के आगे हमने एक और लेंस लगा दिया, उत्तल लेंस ही। यहां से किरण चली, चली। अब इसमें चलने में अगर हम सीधी देखें तो सीधी तो यहां जाएगी। इसने क्या काम करा, उन्हें थोड़ी सी सिकोड़ दी। इसने क्या काम करा, थोड़ी सी ये ऐसे होगी, ये भी थोड़ी सी ऐसे होगी, ये थोड़ी सी ऐसे होगी, ये थोड़ी सी ऐसे होगी, थोड़ी थोड़ी सिकुड़ गई है। अब सिकुड़ के, अब इसका काम तो वही काम है। अब यो जो सिकुड़ेगा ये करेगा तो यो इन्हें कन्वर्ट कर देगा यहाँ पे। प्रतिबिंब बन गया, बन गया प्रतिबिंब। इनका भी ले लेकर एक आध विचारों का फोटो, ये भी खुश हो जाएंगे। तो अब हमें स्पष्ट दिखाई देने लगा, आई बात समझ में। तो ये कौन सा दोष था, दूरदृष्टि दोष। तो दो तरह के दोष बताए, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। हमें पता होना चाहिए निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। निकट दृष्टि दोष का मतलब दूर की वस्तुएं ना दिखें। उल्टा याद रखना,
निकट दृष्टि दोष का मतलब दूर की वस्तु ना दिखें, दूर दृष्टि दोष का मतलब पास की वस्तुएं ना दिखें। अब निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं नहीं देख रही, क्यों? क्योंकि लेंस हो गया तिरछा, कर्व हो गया, और वो जो है यहाँ बना रहा प्रतिबिंब, हमें बनाना यहाँ रेटिना पे, तो क्या काम करेंगे? अवतल लेंस लगा देंगे। और दूर दृष्टि दोष में वो आगे बना रहा है, रेटिना से भी आगे बना रहा, यानी किरणों को सिकोड़ तो रहा है लेकिन कम सिकोड़ रहा, तो हमें एक ऐसा लेंस चाहिए जो उनको पहले से सिकोड़ कर भेजे। तो कौन सा लेंस चाहिए? उत्तल लेंस। आया बात समझ में? तो दो तरह के दोष है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष।